अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप यहाँ पर गौसुल अग़वास फ़र्दुल अफ़राद क़ुतबुल अक़ताब अबू मोहम्मद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का ज़िक्र खैर करने और सुनने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हुज़ूर सरकार सैयदना गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, आपकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे और सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में मौत नसीब फ़रमाए और कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला हम सब का हश्र सरकार गौसे आज़म के ग़ुलामों में फ़रमाए। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान क्या है। जो वली क़ब्ल हुए बाद हुए या होंगे, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया जो वली क़ब्ल हुए यानी जो पहले हो चुके हैं, बाद हुए या होंगे यानी वो औलियाए किराम की जमात जो अपने बाप दादा की पुश्तों में है, उन सब के बारे में इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि जो वली क़ब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा। सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान और अज़मत यह है कि आपने खुद तहदीस नेमत के तौर पर फरमाया कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। आप फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। मतलब यह है कि औलियाए किराम की जमात में कोई ऐसा है जो परतवे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, कोई ऐसा है जो परतवे ईसा रूहुल्लाह है, कोई ऐसा है जो परतवे मूसा कलीमुल्लाह है। लेकिन आप ये फरमाते हैं व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, लेकिन मैं किसी के नक्शे कदम पर हूँ। मैं अगर किसी का परतव हूँ तो वो नबी आखिरुज़ ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परतव हूँ। और उलमा ने और बुजुर्गों ने इस शेर में ये तशरीह और वजाहत फरमाई कि ये शेर इस बात के ऊपर दलील है कि जिस तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मुअजिज़े अता फरमाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी मखलूक अंबिया और मुरसलीन का सरदार बनाकर भेजा, तो जितने मुअजिज़े जितने कमालात तमाम अंबियाए किराम को दिए गए, वो तमाम कमालात बल्कि उससे ज्यादा कमालात अल्लाह ने हमारे नबी की जात में अता फरमाए।
और ये शेर इसकी तरफ इशारा करता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने तहदीस नेमत के तौर पर इस शेर के जरिए हम गुलामों को ये बताया कि जिस तरह तमाम नबियों के कमालात बल्कि उससे ज्यादा कमालात अल्लाह ने मेरे नाना जान में जमा फरमा दिए, तो ए लोगों, अब्दुल कादिर वो है कि औलियाए किराम जितने भी दुनिया में तशरीफ लाए और तमाम औलियाए किराम में जो करामतें थी, जो कमालात थी, जो खूबियां थी, वो तमाम वलियों की खूबियां बल्कि उससे ज्यादा खूबियां अगर किसी एक जात में अल्लाह ने जमा कर दी है तो उसे गौसे आजम कहा जाता है। उसे सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कहा जाता है। मैं आपसे एक बात याद आई है कि बीच में एक साहब का फोन आया, बोले कि हजरत रोजी देने वाला अल्लाह है। भी अतीक रजा साहब ने एक शेर पढ़ा, मुझे मेरी रोजी अता कर दे या गौस। मुफ्ती आजमीन का शेर है ना, मुझे मेरी रोजी अता कर दे या गौस, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। तो बोले कि शेर के ऊपर बाज लोग बहस कर रहे हैं कि रोजी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और यहाँ पर सरकार मुफ्ती आजमीन गौसे आजम से कहते हैं कि मुझे मेरी रोजी अता कर दे या गौस, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। तो इसको अगर समझना है कि गौसे आजम के दर से दुनिया पलती कैसे, गौसे आजम के दर से दुनिया पलती कैसे, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये तो इमामुल औलिया है। हमको तो ये नजर आता है कि गौसे आजम की निगाह जिस पर पड़ जाए ना तो उससे दुनिया पलना शुरू हो जाती है। और ये कोई गलत अकीदा नहीं है, हदीस पाक में है, हदीस शरीफ है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से लोगों ने कहा कि आप मुल्क शाम वालों पर लानत करें। जब हजरत अली से ये कहा गया, हजरत अमीर मुआविया वहां रहते थे, तो मुल्क शाम वालों पर लानत करने के लिए कहा गया, तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल पैदा होंगे। क्या फरमाया? मुल्क शाम में 40 अब्दाल पैदा होंगे, और वो अब्दाल की शान क्या होगी? अल्लाह तबारक व ताला इन्हीं के वास्ते से बारिश को नाजिल फरमाएगा, इन्हीं के वास्ते से बारिश को नाजिल फरमाएगा, इन्हीं के वास्ते से दुश्मन के ऊपर कामयाबी दी जाएगी। अब ये हदीस शरीफ अगर आप पढ़ें तो इस हदीस शरीफ से ये समझ में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अब्दाल के वसीले से या अल्लाह तबारक व ताला बारिश को जो नाजिल करता है वो अब्दाल की महबूबियत और मकबूलियत पर बारिश को नाजिल किया जाता है। तो आप जरा गौर करें कि ये जो बारिश नाजिल होती है ना, तो ये पानी हमारी जिंदगी की हिफाजत का जरिया, चावल हम खाते हैं तो ये पानी चावल हम तक पहुंचाने का जरिया, जानवर अगर घास खाते हैं तो घास भी अगर उगता है तो ये पानी ही के जरिए से उगता है। हजारों किस्म की सब्जियां हैं, ये सब्जियां हम तक पहुंचती है तो वो पानी ही के जरिए पहुंचती है। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर इस पर फरमाते हैं कि जिसको हुजूर गौसे आजम की शान का अंदाजा लगाना है वो कम से कम इतना सोचे कि जब हदीस में हमारे नबी ने फरमा दिया कि अब्दाल के वास्ते से बारिश को नाजिल किया जाता है, तो गौसे आजम कौन है? इनकी बारगाह में एक चोर आया। कौन आया? उनकी बारगाह में एक चोर आया। अब चोर आता है चोरी करने के लिए, चोर आता है हराम रोजी लेने के लिए, क्योंकि चोरी करना ये तो हराम है। चोर आता है ये हराम रोजी के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। अब वो आया था अपने रिस्क की फिक्र में आया,
और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उससे मिले नहीं है। गौसे आजम से वो छुप कर रहा, गौसे आजम उससे मिले नहीं है, वो कोने में छुपा हुआ है। गौसे आजम ने नजरें नहीं मिलाई, गौसे आजम ने सीने से नहीं लगाया। और जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि फला जगह के अबदाल का इंतकाल हो चुका है। अबदाल किसे कहते हैं याद रखें, जिसके वास्ते से बारिश नाजिल होती है, और ये हमारे आका ने फरमाया। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उस चोर के करीब जाए बगैर कि जब हजरत खिज़र ने कहा कि फला जगह के अबदाल का इंतकाल हो गया है, तो गौसे आजम ने फरमाया फला कोने के अंदर जाओ, उसे ले जाओ, मैं उसे उस जगह का अबदाल बनाता हूं, मैं उसे उस जगह का अबदाल बनाता हूं। मुहद्दिस कबीर कहते हैं कि आप जरा सोचें कि वो जो रिस्क की फिक्र में आने वाला था, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक लम्हे में ऐसा कर दिया कि अब वो रोजी की तलाश में नहीं है, बल्कि उसके जरिए जमाना रिस्क को खाता है, उसके जरिए जमाना रिस्क को खाता है। अब आप जरा गौर करें कि गौसे आजम की एक निगाहे विलायत ऐसी हो जाए कि जिसकी निगाहे विलायत की बुनियाद पर एक मुजरिम अबदाल बन जाए, एक मुजरिम ऐसा बन जाए कि लोगों की जानें उसके वास्ते से महफूज है, जानवर की हिफाजत उसके वास्ते से महफूज है। तो यकीनन गौसे आजम के बारे में मेरे मुफ्ती आज़मीन ने सच फरमाया कि मुझे मेरी रोजी अता कर दे या गौस, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। बात समझ में आ रही है? ये सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है, ये आपका मकाम और मर्तबा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने वो रिफ़अत व बुलंदी अता फरमाई, वो रिफ़अत व बुलंदी अता फरमाई कि बड़े बड़े अकाबिर औलिया ये कहते हैं कि जिसने अपनी जात को गौसे आजम के कदमों तले पामाल किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीर का खुलासा अर्ज करता हूं कि जितने भी वली हैं उनको मकाम कैसे दिया जाता है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जो जितना ज्यादा गौसे आजम के कदमों तले अपने आप को पामाल करता है, मिटा देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे विलायत में उतना ही बुलंद मकाम अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसे विलायत में उतना ही बुलंद मकाम अता फरमाता है। और इसीलिए मेरे मुफ्ती आज़मीन का इश्क ये कहता है, जो फनाफिल गौस थे, कि मेरे मुफ्ती आज़मीन इसीलिए ये फरमाते हैं कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो ये सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौसे आजम का वफादार बनाकर रखे और उनकी वफादारी में मौत नसीब फरमाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान क्या है, आपकी शान क्या है कि आपको बताऊं कि सरकार गौसे आजम की महफिल का जो मर्तबा था, यानी आप जो वाज़ो नसीहत करते थे तो 70,000 लोग आपके वाज़ो नसीहत को तकरीबन सुनते थे। और आपके आवाज़ मुबारक की एक करामत थी कि जिस तरह पहले वाला सुनता था उसी तरह आखिर वाला भी सुनता था। और आपके वाज़ो नसीहत में अंबियाए किराम भी तशरीफ लाते थे, बल्कि खुद एक रिवायत से ये साबित है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। हमारे आका, वो शेर है ना आला हज़रत का, नबी आए मुरसल आए बल्कि खुद हुजूर आए, क्या है? हाँ, उसमें एक शेर है ना, नबी आए मुरसल आए बल्कि खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस,
वो तेरे वाज की महफिल है या गौस। अब गौसे आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह देखें कि आपके एक चहीते खलीफा हैं हजरत अली बिन हेती रदी अल्लाह तबारक व तआला। हजरत अली बिन हेती रदी अल्लाह तबारक व तआला आपके खलीफा हैं और आपकी महफिल में मिंबर शरीफ जो लगता था तो मिंबर शरीफ के सबसे करीब हजरत अली बिन हेती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बैठा करते थे। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत अली बिन हेती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे थे तो एक मर्तबा उनकी आंख लग गई। एक मर्तबा उनकी आंख लग गई। अब आंख लग गई तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो एक खुशी थी और एक अफसोस था। खुशी ये थी कि उनकी जैसे ही आंख लगी उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया और आंख खुली तो अफसोस ये हो रहा था कि गौसे आजम की महफिल में मैं सो गया तो जरा शर्मिंदा थे, लेकिन आपने आंख खुलते ही ये देखा कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अदब बांध कर खड़े हैं। पूरा मजमा गौसे आजम को देखकर खड़ा हो गया है और दुरूद व सलाम के हदिये पेश किए जा रहे हैं। हजरत अली बिन हेती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी कैफियत और अपना माजरा जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर आंख तो लग गई लेकिन ख्वाब में आपके नाना जान का दीदार हुआ तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं ए अली, जिस वक्त तुम ख्वाब में मेरे नाना जान का दीदार कर रहे थे अब्दुल कादिर बेदारी की हालत में दीदार कर रहा था और ये जो मेरे खड़ा होना है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब के लिए खड़ा हुआ। और ये वाकया क्या हम गुलामों को और जितने भी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम लेवा है क्या उन सब को ये पैगाम नहीं देता है कि आंख अगर गौसे आजम जैसी हो जाए तो वो महफिल में भी इमामुल अंबिया का दीदार कर लिया करती है। आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखें, दीदे कोड़ को क्या नजर आए क्या देखें, उसके लिए वो आंख तो चाहिए। तो जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ये अकीदा बयान फरमाया कि मैं आलमे बेदारी में देख रहा था तो मतलब यही हुआ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लाए थे। तो गौसे आजम ने इस करामत के जरिए कयामत तक आने वाले गुलामों को इस बात का अकीदा दिया कि जो मेरे नाना जान को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहता है, हकीकत यह है कि गुलामे गौसे आजम का उससे कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बल्कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से अगर ताल्लुक को मजबूत करना है तो इमाम अहमद रजा की आवाज में आवाज मिलाकर यह कहना चाहिए कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने। और आपका तकवा क्या, आपका तकवा क्या, इंशाअल्लाह आगे जो होंगे उसमें चंद बातें बयान करूंगा, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये अपने जमाने में रुए जमीन पर जितने भी अफराद यानी जितने भी अहले ईमान पाए जाते थे ना, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन सब अहले ईमान के सरदार थे। उन सब से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अफजल थे। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि गौसे आजम के जमाने के बाद भी गौसे आजम जैसा फजीलत वाला अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि आएंगे तो वली आएगा, कुतुब आएगा, अब्दाल आएगा, यानी जितने भी विलायत के मर्तबे वाले आएंगे इन सब मर्तबों पर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को फजीलत दी है तो गौसे आजम को दी है। और इसीलिए आपने ये ऐलान फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह
कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारे में एक रिवायत ये मिलती है कि जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान किया तो अल्लाह की अता से ये ऐलान दुनिया के हर वली के कानों तक पहुंच गया। और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का जब ये फरमान सुना तो आपने फरमाया कि सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंख और सर के ऊपर भी है। तो उलमा फरमाते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने अपने सर के ऊपर कदम लेने में इतनी सबकत की कि उसी सबकत की वजह से अल्लाह ने उनको शहंशाह हिंदुस्तान बना दिया, हिंदुस्तान के वलियों का सरदार बना दिया। अब आप देखें कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से हम सब मोहब्बत करते हैं ना। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का हम सब कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और गौसे आजम की बारगाह से नजदीकी जो हासिल होती है वो हकीकत ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को पढ़ें और पढ़ने के साथ उन्होंने जिन आमाल से मोहब्बत की है उन चीजों की मोहब्बत हमारे दिल में अमली तौर पर पैदा हो जाए। और अमली तौर पर अगर पैदा हो जाए ना तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी बारगाह है कि आपका हाथ मुरीदों के सर पर बहजतुल असरार शरीफ जो सबसे मुअतबर किताब यानी बहुत बड़े अल्लाह के वली ने लिखी और इस तरह के रावियों के नाम के साथ लिखी गई है, यानी किसने किससे कहा, ये रिवायत कहां से पहुंची, वो बहजतुल असरार शरीफ ये मेरे ख्याल से सबसे मुअतबर किताब। और इमाम अहले सुन्नत ने भी इन किताबों के हवालों को जिक्र फरमाया और इसको सबसे मुअतबर किताब माना गया है। तो उसके अंदर ये फरमाया गया है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का हाथ अपने मुरीदों के सर पर ऐसे ही होता है जैसे कि जमीन वालों पर आसमान का शामियाना, जैसे जमीन वालों पर आसमान का शामियाना। अब जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया कि मेरा अपने मुरीदों पर हाथ ये आसमान के शामियाने की तरह है और हम अगर दुनिया के अंदर ठोकरें खा रहे हैं, हमको अगर जलील किया जा रहा है, हमको अगर परेशान किया जा रहा है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि गौसे आजम ने जो फरमाया वो बिल्कुल हक है, गौसे आजम ने जो फरमाया वो बिल्कुल सच है कि आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला है कि हम तो ये कहते हैं कि अगर सच्चे कादरी हम बन जाएं और हजारों मील की दूरी पर अगर हिंदुस्तान में रहकर हम अगर तकलीफ में हैं तो अगर सच्चे कादरी बन जाए ना तो गौसे आजम का शामियाना ये इतना बुलंदो बाला है कि चंद लम्हों में गौसे आजम के जरिए हमारी परेशानी टल सकती है, हमारी मुश्किल टल सकती है। और ऐसा नहीं हजारों की टली भी है, ऐसा नहीं है, हजारों की मुश्किलें टली भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों से मोहब्बत की आज हमारी कैफियत क्या है, उस पर हमारा अमल किस हद तक है। मिसाल के तौर पर गौसे आजम की करामत आपने सुनी होगी, तो वो करामत एक तो घर का माहौल भी बताती है, आपकी वालिदा माजिदा का तकवा भी बताती है कि आप कुरान मुक़द्दस आधा या उससे ज्यादा हिफ्ज करके दुनिया में तशरीफ लाए, आप कुरान मुक़द्दस आधा या उससे ज्यादा हिफ्ज करके दुनिया में तशरीफ लाए। और वो आपने हिफ्ज कैसे किया, जब उस्ताद ने पूछा तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जब अपनी वालिदा के शिकम में था तो मेरी वालिदा रोजाना कुरान की जो तिलावत करती थी ना,
तो मैं अपनी वालदा के शिकम में उस कुरान कुरान जो पढ़ा जाता था उसको सुनता भी था और सुनकर उसको याद भी कर लिया करता था, सुनकर उसको याद भी कर लिया करता था। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से इनका कुरान की तिलावत से शगफ क्या है, कुरान की तिलावत से मोहब्बत क्या है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रहने वाले ये कहते हैं औलिया किराम की जमात कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला रोजाना रात में एक मर्तबा कुरान को खत्म फरमाते थे। और आप ऐसे न गिने, यानी बाज लोग वसवसे डालते हैं ना, बाज लोग वसवसे डालते हैं। कैसे वसवसे डालते हैं? बोले भाई कुरान अगर तिलावत करेंगे तो बहुत तेजी के साथ अगर पढ़ें तो 15 मिनट में एक पारा, तो 1 घंटे में 4 पारे, तो कितने घंटे चाहिए? इशा की नमाज कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगा? इस बात को याद रखकर चलें कि बहुत से औलिया किराम की ये करामतें मशहूर है, यानी बहुत से औलिया किराम की अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर हैं कि वो अगर चाहे तो किसी एक बंदे के लिए वक्त में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इस बात पर कादिर है। जैसे कि मैंने कभी पढ़ा था कि एक वली के बारे में मशहूर था कि वो जब खाने काबा का तवाफ करते थे ना तो हर कदम पर कुरान खत्म करते थे। तवाफ करते करते तो एक दूसरे बुजुर्ग हैं, उनको ताज्जुब हुआ कि ये आखिर कुरान को खत्म कैसे करते हैं? तो बोले कि मैंने उनके साथ एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ किया तो मैंने ये देखा कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वली के लिए खास वक्त में बरकत ये अता फरमा दी कि वो हर कदम पर मुकम्मल तजवीद के साथ कुरान को खत्म फरमाते थे। दूसरों के लिए वो बरकत नहीं, लेकिन उनके लिए ये बरकतें अता फरमा दी। तो जब एक वली के लिए अल्लाह तबारक व तआला वक्त में बरकतें अता फरमाता है तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये वलियों के सरदार है, ये इमामुल औलिया है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला आप एक रात में रोजाना मुकम्मल कुरान मुकद्दस को खत्म फरमाते और आपकी रियाजत, आपके मुजाहिदे, आपकी रियाजत और मुजाहिदा का मामला ये कि सूफियाए किराम ने जितनी भी रियाजतें और मुजाहिदे आज तक किए या करेंगे वो तमाम राहों से सरकार गौसे आजम गुजर चुके, वो तमाम राहों से गौसे आजम गुजर चुके। और कैसी रियाजत, आपका मुजाहिदा कैसा होता था कि एक मर्तबा आप एक मीनारे के ऊपर ऐसे जा रहे थे, मीनारे के ऊपर जा रहे थे और सीढ़ियां चढ़ने लगी और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको झोंका आ गया, यानी नींद आ गई। तो बस ये कि मेरे नफ्स ने ये क्यों तलब किया कि मैं सो जाऊं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उसी सीढ़ी पर एक पांव पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान को खत्म फरमाते उस सीढ़ी पर, यानी नफ्स से जिहाद, अपने नफ्स को मारना। तो ये कौन है? हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने। अब आज हम हमारे हालात को देखें और हमारे मामलात को देखें कि कुरान की तिलावत से हमारा शगफ क्या रहा, और अगर कुरान की तिलावत कर भी लेते हैं या मामला ये है कि चंद सूरतें अगर जुबानी याद कर ली तो चंद सूरतें याद करने के बाद नमाज के अंदर 95% अवाम जो कुरान की तिलावत करती है, तो क्या सरकार गौसे आजम कुरान की तिलावत इस तरह किया करते थे? सरकार गौसे आजम और उम्मत के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं वो तमाम की क़िरात का अंदाज और तरीका ये होता था कि वो मखारिज और तजवीद की रियायत के साथ कुरान को पढ़ा करते थे। मखारिज और तजवीद की रियायत के साथ कुरान को पढ़ा करते थे। क्यों? कि तजवीद की रियायत करना, मखारिज सीखना, ये फराइज में से एक अहम फर्ज है। क्या है? फराइज में से एक अहम फर्ज है, और इतना अहम फर्ज कि गालिबन इमाम अहले सुन्नत ने ही
मखारिज सीखने की अहमियत के हवाले से लिखा कि कोई अगर बड़ा हो जाए, जवान हो गया, उम्र हो गई और वो मखारिज अदा करना नहीं जानता, यानी कुरान की सही तिलावत करना नहीं जानता, बीवी बच्चे वाला है, घर के अखराजात खर्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो इसकी अहमियत क्या है? आप फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर एक दिन का खर्च, ये मैं बता रहा हूं जो फरमाया उसका मफहूम बता रहा हूं कि एक दिन का खर्च अगर 500 रुपये का है और कोई धंधे के ऊपर गया, कारोबार के लिए गया, मखारिज नहीं जानता है और 500 रुपये अगर कमा लिया ना, तो 500 रुपये के बाद उसको इजाजत नहीं कि और कमाए, 500 रुपये घर में दे दे, बाकी वक्त मखारिज सीखने में गुजारे, बाकी वक्त मखारिज सीखने में गुजारे। अब इतनी अहमियत है और हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं कि उनका मामूल ये रहा कि वो रोजाना एक मर्तबा कुरान मुकद्दस को खत्म फरमाते थे और हमारा हाल ये हो गया कि अगर हमारे घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम अगर अपने बाप को, वो बाप जिसने तुमको मकान दिया, वो बाप जो तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस छोड़ कर गया, वो बाप जो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गया, उस बाप को अगर ईसाले सवाब करना है तो अगर घर में एक भी फर्द ऐसा नजर ना आए कि जो यासीन शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब कर पाए, तो आप मुझे बताएं क्या ये सच्चे गुलाम गौसे आजम होने की अलामत है? यकीनन हम सब गुलाम गौसे आजम है, लेकिन गौसे आजम की गुलामी जैसी होनी चाहिए, वो गुलामी इस तौर पर होनी चाहिए कि अपने दिल के अंदर सोचे कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान की तिलावत से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे तो गौसे आजम की बारगाह से कुर्बत का जरिया यह है कि तुम्हारे खानदान में किसी का इंतकाल हो जाए तो ईसाले सवाब के लिए इमाम के मोहताज नहीं होने चाहिए, ईसाले सवाब के लिए मौलाना के मोहताज नहीं होने चाहिए। गौसे आजम अगर याद आ जाए 11वीं शरीफ मनाना है, 11वीं चांद को फातिहा दिलाना है, तो दिल के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि तिलावत कौन करेगा और ईसाले सवाब करेगा, बल्कि ये सोचे कि गौसे आजम जब कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत करते थे तो जो भी सुन्नी तजवीद के साथ कुरान की तिलावत सीखेगा और गौसे आजम के रास्ते पर चलेगा तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना ये गौसे आजम की कुर्बत का जरिया, ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की कुर्बत का जरिया है। तो पहली चीज तो ये कि हमको मखारिज के साथ कुरान पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? मखारिज के बगैर अगर कुरान को पढ़ा जाए ना तो नमाज होती ही नहीं। हकीकत ये है, मखारिज के बगैर अगर कुरान, क्यों माने में ही फसाद पैदा हो जाएगा, माने में ही फसाद पैदा हो जाएगा। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, मफहूम बता रहा हूँ, आयत मुझे आगे की याद नहीं आ रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया था कि मुर्दों को कैसे जिलाएगा, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या तुमको यकीन नहीं है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, क्या फरमाया? हाँ मुझे तेरी कुदरत पर यकीन है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये जो वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी जो कहा गया ना, मखारिज की अहमियत क्या है वो बता रहा हूँ कि वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी जो कहा गया, अगर उसकी जगह कोई ये पढ़ दे कि वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, तो माना क्या हो जाएगा पता है? मैं अपने कुत्ते को मुतमईन करना चाहता हूं। अब दोनों में आप फर्क देखें, एक है दिल को मुतमईन करना और एक है कुत्ते को मुतमईन करना। अब आप मुझे बताएं, इतना बड़ा माने में फसाद पैदा हो जाए तो क्या उस इबादत के जरिए फायदा हो सकता है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये नमाजों की हिफाजत करते थे, तहज्जुद को अदा करते थे,
लेकिन ये कि कुरान की तिलावत से आपका शगफ बहुत ज्यादा पाया जाता था और उस शगफ के साथ फिर नमाज में कुरान की तिलावत का आलम ये होता था और नमाज पढ़ने का शौक आपके दिल के अंदर इतना ज्यादा और नमाज से मोहब्बत इतनी ज्यादा कि हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटा वुजू के साथ रहते। आपका तकवा क्या था? 24 घंटा वुजू के साथ रहते। अगर महफिल में है और वुजू जाता रहा तो वुजू जैसे ही जाता ताजा वुजू बना दो और वुजू करने के बाद फौरन 2 रकात नमाज अदा फरमा। जितनी मर्तबा वुजू करते थे इतनी मर्तबा आप 2 रकात नमाज को अदा फरमाते थे। अब ये सब तालीमात किसके लिए है? क्या ये सब तालीमात हमको ये नहीं बताती है कि हमको ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के सांचे में ढालने की कोशिश करें, अपनी कमजोरियों को दूर करें। और हकीकत ये है कि हमारी कमजोरियां जितनी ज्यादा दूर होगी तारीकी के पर्दे उतने ही ज्यादा छट जाएंगे और गौसे आज़म का कुर्ब हासिल होगा। तो जो जितना ज्यादा शरीयत की पाबंदी करेगा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की सुहानी चम चम बाका चाँद सुहानी घड़ी चमका बाका चाँद दिल अफरोज साहब तेरा हम गरीबों के आका पे दुरूद हम गरीबों के हम फकीरों गौसे आज़म और कितना काश महशर में जब भेजे मुझसे आप सोचे कि गौसे आज़म गुलामों को दर्स देते हैं कि इल्म की बरकत क्या होती है, इल्म दीन के फायदे क्या होते हैं। और हमारा हाल अगर इसी में सिमट जाए कि 11वीं आए तो सिर्फ न्याज दिलाना है, परेशानी आए तो गौसे आज़म के वसीले से दुआ करनी करनी है कि गौसे आज़म के वसीले से दुआ का दर्स अगर हमको दिया है तो ये गौसे आज़म ने करम फरमाया। और महजिद असरार शरीफ में ये है कि आप फरमाते हैं कि जो भी मेरा गुलाम रब की बारगाह में मेरे वसीले से दुआ करेगा तो मेरा वसीला वो मजबूत वसीला है कि मेरे वसीले से उसकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। लेकिन मांगने का अंदाज अगर देखना है ना गौसे आज़म से तो वो इमाम अहमद रज़ा की बारगाह। मांगने का अंदाज अगर देखना है ना, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, बिहा क़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम लि ख़म्सतुन नुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा क़दर कुदरत वाक़े वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मील पर एक ऐलान समात फरमा ले, जश्न ईद मिलादुन नबी का एक अज़ीमुश्शान जलसा इंशाअल्लाह परसों 30 तारीख को होने जा रहा है। और यही अदब वाला ये कह सकता है हजरत मौलाना इस्माइल अब्दुली साहब का बयान होगा और इंशाअल्लाह मौलाना रफीक रजा साहब इंशाअल्लाह बम्बई से तशरीफ लाएंगे। नाते नबी करीम सुनाने के लिए आप हजरात से गुजारिश है 30 तारीख को आपने कह दिया ना जो मांगोगे वो मिलेगा। या गौसे आजम मैं कुछ और नहीं मांगता हूँ, मैं आप ही को मांगता हूँ, आप मेरे हो जाओ। आप हजरात से गुजारिश है कि प्रोग्राम में जरूर शरीक हो। 30 तारीख को मीठी खाड़ी क्यों नहीं कर पाता, उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि गौसे आजम ये इमाम अहले सुन्नत के ऐसे हैं कि मेरा विजदान ये कहता है कि इमाम अहले सुन्नत से इश्क करो, इनाम गौसे आजम से पाओ। इमाम अहमद रजा से इश्क करो, इनाम गौसे आजम से पाओ। और अगर बुग़्ज़ पैदा हो गया ना तो मार आला हजरत की नहीं गौसे आजम की पड़ती है। और गौसे आजम की पड़ती है ना तो दुनिया में क्या चैन से रहेगा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। आला हजरत का और कई मारे मारे घूम रहे हैं ना दुनिया में, कई मारे मारे घूम रहे, वो सोच रहे हैं ये मार पड़ी कहां से, क्या ये इमाम अहमद रजा ने मारा है? अरे इमाम अहमद रजा ने नहीं, ये गौसे आजम ने मारा है। क्योंकि इमाम अहमद रजा ये फनाफिल गौस को कहा जाता है कि जो दुनिया से ईमान के साथ जाने की तमन्ना भी रखता है तो गौसे आजम की बारगाह में यूं अर्ज करता है कि रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अगर उनके नाना जान की बारगाह में अगर शफाअत की तमन्ना लेकर जाते हैं तब भी अगर इमाम अहमद रजा को कोई वसीला नजर आता है तो यही कहते हैं तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और एक बुजुर्ग का नाम आला हजरत ने लिखा, मुझे एक बात याद आई और वो बुजुर्ग का कौल है और वली का कौल गलत नहीं। यानी वो ये कहते हैं कि मेरे नाम से, मेरे नाम को किसी मुसीबत में पुकारोगे ना तो मैं उसकी मदद करूंगा। यहां तक कि कयामत का जिम्मा भी लिया। मरजुक या ऐसा कोई बुजुर्ग का नाम है तो आला हजरत ने उस वाक़िये को नकल किया, लेकिन वाक़िये को नकल करने के बाद आला हजरत क्या कहते हैं मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फकीर का मामला है कि जब भी मदद के लिए जुबान पर कोई नाम आता है तो या गौसे आजम ही आता है। यानी ये इमाम अहमद रजा की फनाइयत है, ये इमाम अहमद रजा की फनाइयत है। बहरकैफ मैं क्या अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसलिए हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत को चाहें। और हकीकत ये है कि उनकी कुर्बत जितनी ज्यादा मिल जाए ये दोनों जहां में आफियत है, ये दोनों जहां की कामयाबी है। अब गौसे आजम इल्म दीन की बरकतें हमको बताते हैं और हमारा हाल अगर ये हो कि दीन से इतने ज्यादा दूर हो जाए कि जुबान से कौन सा जुमला कहना है, कौन सा जुमला नहीं कहना है, इल्म की अहमियत क्या है, शरीयत के अहकाम क्या है, ये तमाम चीजों को अगर न जाने तो हकीकत ये है कि ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत का नहीं बल्कि दूरी का जरिया है। और कभी कभी वो खतरे भी आ सकते हैं कि जहालत की बुनियाद पर अगर माज़अल्लाह ईमान चला जाए और अगर पता भी न चले, तौबा भी न करें तो आदमी हो सकता है ये सोचता रहे कि गौसे आजम को मैं पुकारता हूं मदद नहीं होती है। गौसे आजम से रिश्ता सलामत रहता है, ईमान की बुनियाद पर रहता है। गौसे आजम से ताल्लुक सलामत रहता है, शरीयत की जितनी पाबंदी होगी उसकी बुनियाद पर सलामत रहता है। तो आज की महफिल का एक खास पैगाम यह है कि हम नजरो नियाज अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूलात अहले सुन्नत में से है, हम नजरो नियाज करें
गौसे आजम की 11वीं भी करें। अल्लाह तौफीक दे तो वलियों ने भी किया है, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मैं अभी गया था मेठा सिटी में, वहां पर एक बुजुर्ग हैं, 450 साल पुराने बुजुर्ग हैं, 450 साल, हजरत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गरीब नवाज के हुक्म से आए थे। तो बहुत बड़े अल्लाह के वली, यानी आपने वो मस्जिद आपने ही तामीर करवाई थी, वो अभी भी वहां पर है। आपने ही अपना मजार तामीर करवाया था, वो भी वहां पर है। कुआं खुदवाया था, वो भी वहां पर है। कि आपने वहां पर एक बिरादरी है जिनको सिपाही बिरादरी कहा जाता है, जिनको सिपाही कहा जाता है। तो ये वो नस्ल है जो हजरत सरकार सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वहां रात में मस्जिद तामीर करने के लिए काम के लिए आते थे, काम के लिए आते थे। तो वहां का हाकिम था, बादशाह था, उसको पता चला कि मजदूर दीन के अंदर सो रहे हैं। तो सो रहे हैं, तो बादशाह ने मालूम किया, तो पता चला कि रात में ये एक फकीर आए हैं, यानी अल्लाह के वली आए हैं, उनके वहां काम के लिए जाते हैं। तो वो बादशाह ने तेल देने पर पाबंदी लगा दी कि अब, यानी रात में चिराग जलते थे ना उस वक्त, तो बोले कि अब तेल नहीं दिया जाएगा। तो हजरत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तेल की जगह पर कुएं का पानी निकाला और उसी से चिराग जलाया था। कुएं का पानी निकाला था, उसी से चिराग जलाया था। और जब सिपाही बिरादरी, आपके वहां काम करने वालों को कुछ सजा या किसी चीज के बारे में कहा था, तो उस वक्त आपने फरमाया था ये बादशाह तो अंधा हो जाएगा। तो सुबह में उठे बादशाह अंधा, सिपाहियों ने कहा कि ये तो इस वजह से है। तो बोले कि अब उनके पास सिफारिश कौन करेगा? तो सिफारिश कौन करेगा? तो बोले कि ये सिपाही बिरादरी है ना, उससे हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बादशाह ने वो सिपाही बिरादरी के लोगों को ही कहा कि जाकर मेरी सिफारिश करो कि आंख मिल जाए। तो हजरत ने फरमाया दे तो दूंगा लेकिन एक ही दूंगा, ताकि निशानी बाकी रहे। तो वहां पर उसे काना बादशाह के नाम से ही जाना जाता है। तो वो हजरत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक, यानी इतने बड़े अल्लाह के वली, तो उनका मामला ये था कि अपनी हयात में हजरत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक हर महीने को 11वीं मनाते थे, हर महीने, यानी इतने बड़े वलियों ने मनाई है। अल्लाह तौफीक दे, हमको भी फातिहा देनी चाहिए, लेकिन मकसद इस बात का याद रखकर चले कि जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहते हैं तो कुरान का इल्म सीखें, शरीयत का इल्म सीखें, हक और बातिल को पहचाने, और साथ में नियाज वगैरह का एहतमाम हो। तो इस बात को याद रखकर चले कि जिसके नाम के ऊपर ईसाले सवाब किया जा रहा है ना, तो वो ईसाले सवाब जिसके नाम पर होता है उसकी नजर इतनी बुलंदो बाला है, उसकी नजर इतनी बुलंदो बाला है कि आपने खुद फरमाया ना कि आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी शहर है मैं उसको देखता हूं तो राई का दाना जो होता है ना उसके बराबर अल्लाह के तमाम शहरों को देखता हूं। और जाहिर सी बात है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि वली की विलायत बादे विसाल खत्म नहीं हो जाती है, वली का तसर्रुफ खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि दिन ब दिन उनके मर्तबे में तरक्की होती है। तो ये तो गौसे आजम है, तो नियाज करें, लंगर करें, शरीयत के मुताबिक करें, लेकिन इस बात को याद रखकर चले कि लंगर और नियाज अगर पकाया जाता है तो अगर अंधेरे में बैठकर भी अगर गौसे आजम के नाना जान के गुस्ताख को दावत खिला दी गई, यानी देवबंदी को खिलाया गया, अगर लंगर करते हैं और लंगर के अंदर गौसे आजम ने तो राबजियों का रद्द किया, लेकिन गुस्ताखे सहाबा को अगर खिला दिया गया तो पर्दे के पीछे खिलाने से हम नहीं जानेंगे, लेकिन जिनको राजी करने के लिए आप फातिहा दिलाते हैं तो उनकी शान को अपने दिल में जमा कर रखें कि जब दुनिया का कोई शहर मेरे गौसे आजम की नजर से पोशीदा न रह सका तो तेरी देख कैसे पोशीदा रह पाएगी, चावल और बिरयानी और दाल कैसे पोशीदा रह पाएगी। अरे गौसे आजम की नजर ये दाने दाने पर है
तो हमारा मामला ये होना चाहिए कि दाना दाना आशिक रसूल के पेट में ही जाना चाहिए और उनके नाना जान के गुस्ताख के हवाले से इमाम अहमद रजा की आवाज में आवाज मिलाकर यही कहना चाहिए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहनशाह बगदाद, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। अब आप देखिए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ये आखिरी दो बातें अर्ज कर दूं आज जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से, कि हकीकत ये है कि ये जो सरकार मुफ्ती आज़मीन ने फरमाया न, चला ऐसी तेगे दो दम गौसे आजम के आदा के सर हो कलम गौसे आजम, वो एक वार का भी न होगा तुम्हारे, कहाँ है मुखालिफ में दम गौसे आजम। तो हकीकत में गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार अगर आज भी चल जाए ना, आज भी अगर चल जाए तो हमारे ऊपर तमाम जुल्मों का खात्मा हो सकता है। हा? एक दुश्मन नहीं, हजारों दुश्मन अगर जमा हो जाए और मुसलमान को अगर मिटाना चाहते हैं ना, लेकिन हम अगर सच्चे कादरी बन जाएं तो कसम खुदा की एक कादरी हजारों पर भारी हो सकता है, एक कादरी हजारों पर भारी हो सकता है। वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने नहीं कह दिया है, वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने नहीं कह दिया, सच्चे कादरी तो आप बनिए, सच्चे कादरी आप क्या, मैं भी, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। हमको चाहिए कि हम सच्चे कादरी तो बने। अब आज के वक्त में आप देखें कि मुसलमानों की कमजोरी कितनी ज्यादा, हमारे अंदर डर कितना ज्यादा कि हम सच्चों की हिमायत करने में भी डरते हैं, सच्चों की हिमायत करने में भी डरते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स की बुनियाद पर जो हमारा हक है उस हक का इजहार करने में भी हमको डर लगता है। जैसे कि आज माहौल है कि भाई क्या कहते हैं, फलस्तीन का अगर सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट ने तो फलस्तीन को आतंकवादी कह दिया, तो अब अगर कुछ सपोर्ट किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बात को याद रखकर चलें कि ईमान वाला दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आशिक रसूल है तो हमारा ताल्लुक उससे एक जिस्म की तरह होना चाहिए, हमारा ताल्लुक एक जिस्म की तरह होना चाहिए। और ये ताल्लुक एक जिस्म की तरह जितना मजबूत होगा, हकीकत यह है तुम्हारा ईमान उतना ही कामिल होगा, बुजुर्गों का फैजान उतना ही ज्यादा हासिल होगा। तो हम आज के वक्त में रूल्स की बुनियाद पर या बाकी चीजों की बुनियाद पर अगर अहले फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते हैं तो खुलकर उनके सपोर्ट में जुमले तो कह सकते हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अगर मुअतबर जरिए से और भरोसेमंद अगर आदमी मिले तो अपने हलाल माल में से, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अगर ऐसे मुअतबर जरिए पैदा हो जाए तो गौसे आजम के नाम के ऊपर जो 11वीं 25 देग बनती है ना, तो क्या वो 25 देग के पैसे अहले फलस्तीन के लिए नहीं जा सकते हैं? यकीनन जा सकते हैं और सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ईमान की बुनियाद पर, इश्क रसूल की बुनियाद पर हुजूर का इश्क जहां भी पाया जाता है तो वो जगह फासलों को खत्म कर देती है, और फासलों को खत्म करने के बाद ऐसा दर्द बन जाता है कि जब मुसलमान अपना दर्द समझकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करे, गौसे आजम के वसीले से दुआ करे, इमाम अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम के इस्तिगासा के अशआर गौसे आजम की बारगाह में इस तरह अर्ज करें कि हुजूर हमारी जुबानें कमजोर हो चुके हैं, हमारे आमाल कमजोर हो गए हैं, हमारे मामलात कमजोर हो गए हैं, लेकिन ये लिखने वाले ये कमजोर नहीं थे, उनके कलम ये आपसे कमाल के साथ मोहब्बत करने वाले थे, आपकी मोहब्बत में फना थे। ये लिखने वालों के सदक़े में हमारे इस्तिगासा को अहले फलस्तीन के हवाले
से कबूल फरमा लो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सरकारों का सदका गौसे आजम अता फरमाएंगे। और गौसे आजम की बारगाह से अगर मिल जाए तो एक इजराइल नहीं बल्कि हजारों इजराइल भी जमा हो जाए तो हम तो यही कहेंगे कि वो एक बार का भी न होगा तुम्हारे, वो एक बार का भी न होगा तुम्हारे, कहाँ है मुखालिफ में दम गौसे आज़म। लेकिन एक और बात कि हमको जो कहा गया, यानी आज हमारे पास या तो हम मोतबर जरिया मिले तो माली ताउन कर सकते हैं, और एक हमारे पास जरिया है उनके लिए दिल से दुआ। क्या है? उनके लिए दिल से दुआ। वो दुआ नहीं जो स्टेटस पे सिर्फ होती है, वर्कशॉप पे डाल दिया जाए सिर्फ, यानी स्टेटस रख दिया कि इतनी हजार बार ये पढ़ो और वो स्टेटस रखने के बाद गेम खेलने लगे, वो स्टेटस रखने के बाद सीरियल देखने लगे। वो दुआ की बात नहीं करता हूं, दुआ की ये बात करता हूं। और हकीकत ये है दुआ मोमिन का हथियार है, ये हदीस पाक में कहा गया है। आकाए करीम और हमारे नबी जो फरमाते हैं वो बिल्कुल हक और सच ही होता है, हाँ? बिल्कुल हक और सच ही होता है। अब जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकाए करीम ने फरमा दिया कि दुआ ये मोमिन का हथियार है, दुआ ये मोमिन का हथियार है। जब हमारा हथियार है तो हथियार का काम क्या होता है? दुश्मन को नाकाम करना। क्या होता है? दुश्मन को नाकाम करना। मुझे और आपको सोचना चाहिए, हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए क्या वजह है, क्या सबब है कि हजारों लोगों की दुआएं ये निकलती तो है, लेकिन जो दुश्मन के ऊपर गलबे का जरिया होना चाहिए, जो दुश्मन के ऊपर कामयाबी का जरिया होना चाहिए, तो आखिर वो जरिया क्यों नहीं बन पाता है? तो जाहिर सी बात है हमारे नबी ने जो फरमाया वो हक है, हमारे आका ने जो फरमाया वो हक है, सच है। अगर ये हथियार काम नहीं करता है तो हमको अपने वजूद के बारे में सोचना चाहिए कि ये हथियार को मजबूत करने के लिए, इसको पावरफुल करने के लिए हमको इस्लाम ने कौन सी तालीम अता फरमाई है। तो इस्लाम की तालीम में से एक तालीम ये है जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, नुस्खा भी हुजूरी की बारगाह से ले, कि जब हमारे आका ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। हर सुन्नी ये चाहता है कि फलस्तीन का आशिक इजराइल के ऊपर गालिब आ जाए और वो दुआ करता है। तो जब हमको ये पता चलता है कि हमारे हजारों लोगों की दुआ में असर खत्म हो चुका है, तो आइए सरकार ही की बारगाह में अर्ज करें कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुआओं के अंदर असर पैदा हो जाए, हमारी दुआएं ऐसी हो जाए कि इजराइल के मुकाबले से, इजराइल की मिसाइल से ज्यादा, उनकी गोली से ज्यादा हमारी दुआएं ताकतवर बन जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो क्या आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अम्र बिन आस ने जब अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दुआ फरमाएं कि मैं मुस्तजबुद दावत हो जाऊं, यानी ऐसा हो जाऊं कि मेरी दुआ को जब भी करूं कबूल कर लिया जाए। तो हमारे आका ने क्या फरमाया था? कसबे हलाल को लाजिम कर लो। क्या फरमाया था? कसबे हलाल को लाजिम कर लो, तुम मुस्तजबुद दावत हो जाओगे। और फिर कसम के साथ आपने फरमाया था, कोई आदमी हराम का लुकमा एक मर्तबा खाता है तो 40 दिन तक उसे कबूलियत से महरूम कर दिया जाता है। हदीस पाक का खुलासा। अब हमको गौर ये करना है कि हम फलस्तीन के लिए, अपने लिए, अपने अहले खानदान के लिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो उनकी हिफाजत के लिए हम दुआ तो करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रोजी गलत तरीके से कमाते हो, झूठ बोलकर कमाते हो, किसी का माल गसब कर लेते हो, और अगर रोजी अच्छी लाते हो
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवबंदी वहाबी का ज़बीहा खा लेते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि झटके का गोश्त तुम्हारे पेट के अंदर जाता है? तो अगर वाकई में अहले फलस्तीन से, दुनिया में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म से हमको सही मानों में तकलीफ होती है, हमारी शरीयत पर होने वाले हमलों से अगर सही में हमको तकलीफ होती है, तो हम सबसे पहले इस बात के ऊपर गौर करें, और हमारी अगर कोई रविश के अंदर कमजोरी पाई जाती है तो हदीस की रोशनी में अपने लिए अगरचे सूखी रोटी हो लेकिन हलाल जरिए से कमाएं और हलाल को अपने दिल के अंदर जगह दें, तसल्लुफ फी दीन यानी कट्टर सुन्नी बने, और ये तमाम चीजों को और अपनी कमजोरियों को दूर करने के बाद अगर अहले फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि दुआ ये मुसलमानों का हथियार है, तो हमारा यकीन ये होना चाहिए कि हमारी जुबान यहाँ पर खुलेगी, हमारे हाथ यहाँ पर उठेंगे, हमारा दिल यहाँ पर अल्लाह की तरफ माइल होगा, तो उसमें इंशाअल्लाह अगर हम सुधर कर दुआ करते हैं तो ये ऐसी पावर वाली होगी कि इजराइल के मिसाइल हमारे दुआओं के मुकाबले में नाकाम हो जाएंगे, उनकी गोलियां नाकाम हो जाएगी, उनकी ताकत नाकाम हो जाएगी, और अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला के सदक़े बिलखुसूस अहले फ़लस्तीन के, अहले ईमान की और तमाम सुन्नियों की जान माल इज्जत व आबरू ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐलान समात फरमा ले। इंशाअल्लाह ये जुमा 20 तारीख को इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना इस्माइल अहमदी साहब का जुमा का खिताब इंशाअल्लाह मस्जिद गौसे आज़म भिंडी बाज़ार में होगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो उनके अहबाब हो वो बयान सुनने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाए। और दूसरा ऐलान ये है कि 27 नवंबर को इंशाअल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतिमाम ऊन की सरज़मीन पर एक अज़ीम शान प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस आलम सिवानी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, और उनके साथ खुसूसी नात ख्वाह हज़रत सैयद कैफ़ी अली साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे 27 नवंबर को इंशाअल्लाह। और किस जगह पर होगा इसका ऐलान आइंदा होगा। आप हज़रात अपना मोबाइल नंबर हमें ज़रूर देकर जाए ताकि हम इत्तला कर देंगे कि प्रोग्राम कहाँ होगा इंशाअल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत पेला गौसे आज़म इमामों तो क़ावन्नों का जलवाए शान क़ुदरत पेला हो सलाम हो सो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा और ताजे शरीयत तेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी करे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत। तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ, एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ के हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में
खिराज अक़ीदत पेश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुत्तहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जीना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा असिमनी मिन शर्रिल फ़ितन व आफ़ीनी मिन जमीइल मिहन व अस्लिह मिन्नी मा ज़हर व मा बतन वनक़्क़ी क़ल्बी मिनल हिक़्द वल हसद वला तजअल अलय्य तिबाअतन लिअहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम तेरे माराकुल मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या इलाहल आलमीन तेरी अता करदा तौफीक से हुज़ूर सरकार सैयदना गौसे आज़म का ज़िक्र हमने किया। या अल्लाह तेरी बारगाह में ज़िक्र को कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन इस ज़िक्र को हमारे दिलों में, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के दिलों में गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया बना, आपकी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बना, आपकी ग़ुलामी में मौत का ज़रिया बना। इस ज़िक्र को हमारे लिए क़ब्र का सुकून बना, मैदान महशर में गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की ग़ुलामी में उठने का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं, हम हुज़ूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ुबान मुबारका से जो कलमात निकले हैं उसी को तेरी बारगाह में सरकार गौसे आज़म की ज़ुबान मुबारका से निकलने वाले कलमात को गौसे आज़म को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर बिलखुसूस अहले फ़लस्तीन और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए खैर का तुझसे सवाल करते हैं। या अल्लाह हुज़ूर गौसे आज़म के सदक़े तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन अहले फ़लस्तीन में अहले ईमान पर जो जुल्म हो रहा है, या अल्लाह सरकार बग़दाद के वसीले से ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद फरमा दे। अहले फ़लस्तीन की जान माल इज़्ज़त व आबरू ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जा रही, या अल्लाह उन सब को हिदायत दे या नेस्त व नाबूद फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तमामी हज़रात को अपनी इस्तिताअत व ताक़त के मुताबिक शरीयत मुतहरा के मुताबिक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अहले हक़ का साथ देने वाला वजूद अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर जो बुज़दिली पैदा हो चुकी है, या अल्लाह अहले फ़लस्तीन के बच्चों में जो हिम्मत व हौसला है, या अल्लाह उनकी हिम्मत व हौसला का तरीक़ा हम तमामी हज़रात को अता फ़रमा। मुसलमानों के लिए क़ुरबानियाँ देने का जज्बा अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं, जिन लोगों ने इस महफ़िल को इनेक़ाद करने में हिस्सा लिया, या अल्लाह सबको दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फ़रमा। यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं, अपने दिलों के अंदर जो भी नेक और जायज़ मक़ासिद रखते हैं, या अल्लाह सरकार गौसे आज़म के सदक़े तमाम के नेक और जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को सरकार गौसे आज़म के सदक़े बुलंदी अता फ़रमा, तरक्की अता फ़रमा। गौसे आज़म की मंशा के मुताबिक जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस काम को हमारे लिए रज़ाए गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े हासिदीन के हसद, शरीरों के शर, मुफ़सिदों के फ़साद से हिफाजत फ़रमा।
जितने भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की मदद करने वाले हैं, ताउन करने वाले, खैर ख्वाही करने वाले हैं, उसकी तरक्की के लिए दुआएं करने वाले हैं, या अल्लाह तो सबको जानता है। सरकार गौसे आज़म के सदक़े सबको दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फ़रमा, खैर को हम सब का मुक़द्दर बना दे। या इलाहुल आलमीन, मुसलमान बच्चे बच्चियों को अहले सुन्नत व जमात में बेहतर रिश्ते अता फ़रमा। हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अहले सुन्नत व जमात पर, जिसे आज पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है, उसी पर कायम रख, उसी पर मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व करमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।